हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। क्लास पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को पढ़ लिया था। अब क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम पर डिपेंड करने वाली वेव इक्वेशन। मैं फिर कहती हूँ आपसे, अगर आप ये डेरिवेशन करना चाहते हैं तो पहले टाइम इंडिपेंडेंट वाले डेरिवेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद ही टाइम डिपेंडेंट को अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। इसमें हम वो थियोरेटिकल पार्ट नहीं लेंगे, सीधे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। थियोरेटिकल पार्ट हमने टाइम इंडिपेंडेंट वाले में देख लिया है, तो हम सीधे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। जब आप श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए डेरिवेशन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको यूज़ करना पड़ेगा टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। किसका यूज करना पड़ेगा? टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का हमें यूज करना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं क्या है। हमारे जो आपकी जो इक्वेशन थी वो थी माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। ये क्या थी? हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन से मैं डिराइव करूंगी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ई साई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? ई साई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ई साई की वैल्यू को कहाँ से निकालेंगे? किस इक्वेशन का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे वेव इक्वेशन का। किसका यूज करेंगे क्लास? वेव इक्वेशन का, जिसे हमने टाइम इंडिपेंडेंट में भी यूज करा था, जो आपकी क्या थी? साई इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसका हम यूज करेंगे क्या निकालने में? ई साई की वैल्यू को निकालने में। और जब हमारी ई साई की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम उसे पुट कर देंगे। ठीक है क्लास, हमने लिखी टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब मैंने बोला कि हमें इस ई साई की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे वेव इक्वेशन का। किसका यूज करेंगे क्लास? वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन का यूज करेंगे, जो क्या है? साई इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। चलिए अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन। जो आपकी इक्वेशन है साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसका हम क्या करेंगे क्लास? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्लास? टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी, मैं वापस से इक्वेशन लिख देती हूँ। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? साई इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में साई को क्या कर देंगे? डेल साई बाय डेल टी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। अब साई 0 कांस्टेंट है क्लास, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ई की पावर माइनस आई ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमने लिख दिया डेल अपॉन डेल टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। पिछले डेरिवेशन से आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर लिख देती हूँ डेल अपॉन डेल टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस का आई ओमेगा ई की पावर माइनस की आई ओमेगा टी। ये आपका आंसर है। मतलब जब आप ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? जो पावर में आई ओमेगा है वो आगे आ जाएगा, माइनस का आई ओमेगा आगे आ गया, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ऐसे कैसे। तो चलिए ये ऐसे कैसे लिख देते हैं? डेल साई अपॉन डेल टी। साई 0 भी यूं ही रहेगा, लेकिन अब इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का आई ओमेगा ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इतना काम हमारा क्लास हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे क्लास? हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आपको दिख ही रही है, डेल साई अपॉन डेल टी, और डिफ्रेंशिएशन करा तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्लास हम क्या करेंगे? डेल साई अपॉन डेल टी को तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, आई ओमेगा को मैं आगे लिख लेती हूँ, और आपका साई 0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी जो है ना, उसे मैं एक साइड कर लेती हूँ।
इतना क्लियर है क्लास आपको? कुछ नहीं करा, आई माइनस आई ओमेगा मैंने आगे लिख दिया और साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी को बाद में लिख दिया है। अब देखिए क्लास, वी नो दैट, हम जानते हैं साई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, इतना बड़ा क्यों लिखें, हम उसकी जगह सिर्फ क्या लिख देते हैं क्लास, साई लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, साई। तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का आई ओमेगा, और उस पूरे पोर्शन की जगह सिर्फ क्लास में क्या लिख दूंगी, साई। क्या लिख दूंगी क्लास, साई। क्या हो जाएगा ये, माइनस का आई ओमेगा और आपका साई। चलिए इतना क्लियर है क्लास? बढ़ते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू के। तो डेल साई अपॉन डेल टी माइनस आई ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल साई अपॉन डेल टी तो क्लास ऐसा ही रहेगा, डेल साई अपॉन डेल टी ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस का आई ऐसे के ऐसे, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 पाई न्यू और साई आ जाएगा। अब हम जानते हैं वी नो दैट, अब यहाँ पे जो न्यू लिखा है मैं उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, किसके लिए वैल्यू निकालूंगी, इस न्यू के लिए। हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, E अपॉन एच। तो हम इस न्यू की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में। इस न्यू की जगह में E बाय एच लिख सकती हूँ, तो डेल साई अपॉन डेल टी तो ऐसे ही रहने दो, माइनस का आई और 2 पाई भी ऐसे ही रहने दो, लेकिन इस न्यू की जगह मैं लिखूंगी E अपॉन एच और ये साई ऐसे के ऐसे। इसे थोड़ा सिस्टमेटिक कर देती हूँ क्लास, डेल साई अपॉन डेल टी ऐसे ही रहने दो, माइनस का आई ऐसे ही रहने दो, 2 पाई के नीचे आ जाएगा एच और ये ई साई अलग रहने दो। देखो क्लास, याद है ना मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मुझे इस ई साई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब उस इक्वेशन में ई साई दिख रहा है आपको, इसका मतलब हम इससे ई साई को लेके आ पाएंगे। कैसे लाते हैं, अभी हमारी गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे लेके चलते हैं उसे स्टेशन पे। चलिए, माइनस का ऐसे कैसे, 2 पाई अपॉन एच भी ऐसे कैसे। ई साई हमने साइड में लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं हमें जो चाहिए वो तो ई साई, तो उसको अभी कुछ नहीं करना है, उसको साइड में ही रहने देते हैं। अब क्लास यहाँ देखिए 2 पाई अपॉन एच दिख रहा है आप सभी को। अब इस 2 पाई अपॉन एच को ही जगह में क्या कर सकते हूँ, तो हम जानते हैं एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। एच क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है क्लास, एच अपॉन 2 पाई। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं 1 अपॉन एच क्रॉस, तो ये 2 पाई अपॉन एच के बराबर ही हो जाएगा क्या, देख रहा है आप सभी को। एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, तो 1 अपॉन एच क्रॉस की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच, इसको उल्टा कर देंगे। और मुझे देखो यहाँ 2 पाई अपॉन एच दिख रहा है, इसका मतलब कि मैं इस 2 पाई अपॉन एच की जगह क्या लिख सकती हूँ क्लास, 1 अपॉन एच क्रॉस लिख सकती हूँ ना। तो मेरा फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का आई एच क्रॉस नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका ई साई। इतना क्लियर है? साफ देख लीजिए उसमें कि आपको क्या दिख रहा है कि हम ये इसे लेके आए, ई साई को हमने साइड में रख दिया। अब ये 2 पाई अपॉन एच दिख रहा था, तो हम जानते हैं एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। अगर इसे उल्टा कर दूं 2 पाई अपॉन एच, तो एच क्रॉस नीचे चला जाएगा। यहाँ 2 पाई अपॉन एच दिख रहा था, तो इस 2 पाई अपॉन एच को मैं तो हटा देती हूँ और इसकी जगह शॉर्ट में लिख देती हूँ 1 अपॉन एच क्रॉस। तो देखो डेल साई अपॉन डेल टी ऐसे कैसे ही, माइनस का आई ऐसे कैसे ही, इस पूरे को हटा के 1 अपॉन एच क्रॉस लेके आ गए और ई साई ऐसे कैसे। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। देख लीजिए क्लास, यहाँ तक हम लेके आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे तो चाहिए ई साई की वैल्यू जिसे मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है। आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए क्लास, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे अच्छे से नोट डाउन करिए, ये आपके फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। अब मैं इसे रफ करती हूँ और अब हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन को हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप डेरिवेशन को तब तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे, याद कर पाएंगे नहीं, तब तक उसे दिमाग में नहीं रख पाएंगे स्टेप्स को, जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस करते जाओगे तो अगली स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आएगी और यही सारा पूरा डेरिवेशन
कुछ ही टाइम में, सब 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसे अपने पेपर में परफॉर्म करके आ पाओगे। चलिए लास्ट इक्वेशन जो थी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो थी आपकी डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई, माइनस का क्या है आपका आई एच क्रॉस ई साई। ठीक है क्लास, ये अभी मेरे यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन थी ना उसे यहाँ पहले पे लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं तो फिर से बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि हमें ई साई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है क्लास? ई साई की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर ई साई दिख रहा है तो मैं इसे मेन मान लेती हूँ, तो ई साई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस अपॉन आई, एच क्रॉस ऊपर जाएगा आई नीचे आएगा, डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा अरेंजमेंट। ई साई को मेन मान लिया, एच क्रॉस जो नीचे था ऊपर चले जाएगा, आई जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और किसके मल्टीप्लाई में जा रहे हैं? ये डेल साई अपॉन डेल टी के मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। इतना क्लियर है सभी को? फिर समझा रही हूँ, ध्यान से समझना क्लास, ध्यान से। ई साई मुझे चाहिए था जो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। तो ई साई को मेन ले लिया, बीस वैल्यू उधर मल्टीप्लाई में जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो जो एच क्रॉस नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो आई ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और डेल साई अपॉन डेल टी ऐसे के ऐसे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई। इस इक्वेशन में आई को मल्टीप्लाई भी करना है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आई का मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो। तो ई साई इज इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन में आई का मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस का आई एच क्रॉस ऊपर आ जाएगा, माइनस का आई, और डिवाइड करूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी आई था उसका क्या हो जाएगा क्लास? स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या था आपका? डेल साई अपॉन डेल टी। चलिए इतना क्लियर है? आई का मल्टीप्लाई करा, ऊपर मल्टीप्लाई करा, नीचे डिवाइड करा। देखा जाए तो आई का ऊपर ही मल्टीप्लाई करा, नीचे ही मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर जहाँ पे आई नहीं था वहां पे एक आई आ चुका है। ठीक है क्लास, और नीचे जहाँ आई था ऑलरेडी उसका क्या हो जाएगा क्लास? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्लास ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ऊपर आई है और नीचे आई का स्क्वायर है, दिख रहा है आप सभी को? ऊपर आई है और नीचे आई का स्क्वायर है, तो देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आप मुझे बता सकते हैं? आई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है क्लास? -1 के। आप सभी जानते हैं आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो मैं चाहूं तो इस ई साई इज इक्वल टू माइनस का आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी में जहां पर आई स्क्वायर लिखा था वहां पर मैं -1 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ क्लास? -1। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा क्लास? कैंसल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या? ई साई इज इक्वल टू, माइनस हटा दो, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये बन गया काम, ये आ गई हमारे पास वैल्यू काय की? ई साई की वैल्यू अब आ चुकी है। अब मेन खत्म काम। पुट द वैल्यू, क्या करेंगे इस वैल्यू को? पुट द वैल्यू ऑफ ई साई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ई साई का मान रखने पर, चलिए इक्वेशन 1 क्या थी? याद करिए क्या थी इक्वेशन 1? माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 पाई लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये क्या थी क्लास? हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इस इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या करना है? ई साई की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो चलिए क्लास मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे कैसे ही, लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई भी ऐसे ही रहने दो, प्लस का वी साई भी ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, अब क्लास क्या बोला मैंने? पुट द वैल्यू ऑफ ई साई इन इक्वेशन 1। ये हमारी है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में मुझे ई साई की जगह उसकी जो वैल्यू आई है वो लिखनी है, जो कि यहाँ दे रखी है। ये रही आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं ई साई की जगह लिख देती हूँ क्या? माइनस का, नहीं सॉरी माइनस नहीं है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये है हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यही है आपकी क्या?
दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। क्योंकि आपको दिख रहा है कि जहां पहले इक्वेशन में टी नहीं था तो हमने उसे बोला श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। किसे बोला था? पहले जो डेरिवेशन करा था। लेकिन अब क्लास आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है डेल साई अपॉन डेल टी। यहाँ पे इक्वेशन में टी है, ये टी पर डिपेंड करती है, इसलिए ये है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर क्लास आपका डेरिवेशन होता है कंप्लीट। आप देख लीजिए, ये आपके आगे का हो जाएगा 4th, 5th और ये आपका 6th। पहले 3 करे थे और अब ये 3 और ऐड कर लीजिए। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हमने कुछ नहीं करा, हमने इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ले लिया, फिर हमें जो ई साई की वैल्यू चाहिए थी उसे ई साई की वैल्यू को लेके आ गए और उसे उस इक्वेशन में जाकर हमने पुट कर दिया जहां पर ई साई था। ई साई जैसे ही लिख दिया गया तो यहाँ पर टी आ चुका था, तो इसे मान लिया गया श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। क्लास इसे नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से, आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। तो यहाँ पर आपका ये डेरिवेशन भी क्लास कंप्लीट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट के कंपेयर में टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इजी है, लेकिन क्लास में आपको बता दूं कि कई बार के पेपर में, अभी कुछ टाइम पहले पेपर देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ए में अगर आपको टाइम इंडिपेंडेंट दे दी था तो बी में ही टाइम डिपेंडेंट दे दिया था। इस तरह से 14 मार्क्स डिपेंड करते थे कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से आती है कि नहीं। और सिर्फ अच्छे से नहीं आती, थोड़ी स्पीड में भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आधे से 1 घंटा एक ही क्वेश्चन को दे दोगे तो कैसे चलेगा। तो बिल्कुल आप इन नोट्स को अच्छे से इंक्लूड करिए अपने नोट्स में, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को सुनिएगा और फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो क्लास यहाँ पर आज हमारा श्रोडिंगर टाइम वेव इक्वेशन का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 का। वो भी एक डेरिवेशन है, उसे भी हम परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।